स्ट्रेटेजीज टू अटेम्प्ट एंटायर 100 मार्क्स पेपर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे सीए, सीएस, सीएमए, जिनका 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पेपर इतने लेंदी होते हैं कि टाइम कम पड़ जाता है और इवेंचुअली उनका 5 मार्क का, 10 मार्क का, 15-20 मार्क का पेपर छूट जाता है, वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। अब आप सोच के देखो, आपने देखा होगा रिजल्ट के दिन कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता है क्योंकि उनके 5 मार्क्स, 10 मार्क, किसी के 15 मार्क्स कम पड़ जाते हैं। अब यही 10-15 मार्क्स उनके जो पेपर में छूट जाते हैं, क्योंकि मल्टीपल ऐसे पेपर होते हैं जिसमें किसमें 5 मार्क का पेपर छूट जाता है, किसमें 10 मार्क का छूट जाता है। अगर यही मार्क्स वो कवर कर लेते हैं 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके, तो उनका रिजल्ट कन्वर्ट हो जाता फेल से पास में। और इसलिए ही आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, टोटल 7 स्ट्रैटेजीज है, अगर वो आपने फॉलो कर लिया तो ट्रस्ट मी, आप कितना भी पेपर लेंदी हो उसको पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाओगे। बट इसके साथ साथ आपका माइंडसेट भी वो होना चाहिए, आपके अंदर से ये आना चाहिए मेरे को पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है एट एनी कॉस्ट। जब तक वो अंदर से नहीं आएगा, जब तक आपका माइंडसेट नहीं होगा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करने वाला, तब तक आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। इसके लिए कमेंट सेक्शन में मुझे आपका कमेंट चाहिए, आपका प्रॉमिस चाहिए, कमिटमेंट चाहिए कि आप 100 मार्क्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट करोगे चाहे कुछ भी हो जाए। और आज ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है 3 घंटे में। बट अगर आपको अभी तक पता नहीं है कि कैसे आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो सही वे में, सही फॉर्मेट में आंसर प्रेजेंट करके, तो मेरा ये वाला वीडियो देख लो जिसमें मैंने मल्टीपल स्ट्रेटेजी बताया जो फॉलो करके आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे वे में आपको आपका आंसर प्रेजेंट करना है आंसर शीट में। तो अब आते हैं सीधा मेन वीडियो के टॉपिक पे। सबसे पहला चीज़ जो आपको करना है वो ये है कि डिसाइड करना है कि हर एक क्वेश्चन को आपको कितना टाइम देना है। अब इसमें आपको मैं काफ़ी बेसिक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सोच के देखो, आपका पेपर है 100 मार्क्स का, टोटल टाइम है आपके पास 3 आवर्स, मतलब 180 मिनट्स। तो बेसिकली आपको 180 मिनट्स दिए जाते हैं 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप बेसिक मैथ्स करोगे 180 डिवाइड बाई 100, मतलब 180 मिनट्स डिवाइड बाई 100 मार्क्स, तो आपको पता चलेगा कि 1 मार्क के लिए आपके पास 1.8 मिनट्स है। मतलब अगर आपका 5 मार्क का क्वेश्चन है तो उसको मैक्सिमम आपको 9 मिनट्स में सॉल्व करना है। तो ये बेसिक चीज़ अगर आपने आपके दिमाग में डाल दिया कि 1.8 मिनट्स आपको मिलता है फॉर एवरी 1 मार्क, तो आपका कभी भी पेपर छूटेगा नहीं। 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको समझ जाएगा कि मैक्सिमम 9 मिनट्स में मेरे को इसको सॉल्व करना है। सिमिलरली अगर 3 मार्क का होता है तो आप ये कैलकुलेशन वहाँ पे लगा सकते हो और उतने टाइम में आपका वो आंसर है वो लिख के हो जाना चाहिए आंसर शीट में। क्योंकि अगर ये आप नहीं फॉलो करते हो तो आपको पता नहीं होगा कि एग्जैक्टली हर एक क्वेश्चन को कितना टाइम अलॉट करना चाहिए एग्जाम के टाइम। अब मुझे पता है कि 15 मिनट्स अब आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, उसको कैसे यूज़ करना है वो हम आगे एक पॉइंट में ऑलरेडी कवर करने वाले हैं। बट वो 15 मिनट्स आपका रीडिंग टाइम है तो उसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। 3 घंटा आपके पास होता है पूरा 180 मिनट्स और मार्क्स होता है 100। तो मैंने आपको एकदम सिंपल फंडा बता दिया, जितने भी मार्क्स का आपका वो क्वेश्चन है आपको 1.8 उसको देना है, जो रेटिंग है उसका, मतलब जो उसका टाइम अलॉट आपको करना है वो 1.8 मिनट्स होगा। तो वो हिसाब से आपका कभी भी पेपर कोई भी छूटेगा नहीं और आप मेक श्योर कर पाओगे कि आप पूरा पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो। जो सेकंड पॉइंट है वो थोड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या होता है, जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो यूजुअली हम वॉच पहनते हैं हाथ में, बट क्या होता है कि जब आप लिखते हो पेपर तब आप इतना बिजी रहते हो, आपके पास टाइम भी नहीं होता बार बार आपके हाथ ऊपर करके आप टाइम देखो। तो मैंने एक एग्जीक्यूटिव में ये मिस्टेक किया था, मैं हाथ में वॉच पहन के रखता था बट फिर बार बार मेरे को आधे घंटे के बाद जब मेरा ध्यान जाता था वॉच पे तब पता चलता था कि ज़्यादा टाइम मैंने इन्वेस्ट कर दिया है जो पर्टिकुलर आंसर्स लिखने थे उसमें। तो इसलिए मैं क्या आपको सजेस्ट करूंगा, इंस्टेड आप हाथ में घड़ी पहनने से अच्छा बेंच, जो भी आपका डेस्क है, जो भी आपका बेंच है, वहां पे आप घड़ी आपके जहां पे आप लिख रहे हो लेफ्ट साइड में आपका घड़ी रख दो, तो आपका नजर बाय डिफॉल्ट घड़ी पे जाएगा और बार बार आप जब आप देखोगे घड़ी पे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी पर्टिकुलर आंसर को आप उससे ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हो जितना उसको लगना चाहिए। अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है वो है चेक एंड बैलेंस सिस्टम। अब ये काफी सिंपल है, इसमें क्या है बार बार आप घड़ी के ऊपर देख नहीं सकते, राइट, क्योंकि इवेंचुअली आपको आपका आंसर शीट में आंसर लिखना है। तो इसमें आपको एक सिंपल फंडा फॉलो करना है। इसमें आपका जो फर्स्ट आवर है, मतलब 3 घंटे का आपका पेपर होता है, 1 घंटे में आपका 35 मार्क्स का पेपर कंप्लीट होना चाहिए। सेकेंड आवर में भी आपका 35 मार्क्स का पेपर कंप्लीट होना चाहिए और थर्ड आवर में 30 मार्क्स का पेपर आपको कंप्लीट करना है। तो अगर आप ये फॉलो करोगे, बेसिक मैथ्स अगर आप फॉलो करोगे कि 1 घंटा आपका हो गया, मतलब आपका सपोज एग्जाम है 9 to 12 PM का, तो 9 से 10 बजे तक आपका 35 मार्क्स का पेपर कंप्लीट होना चाहिए, 11 बजे तक आपका 70 मार्क्स का पेपर कंप्लीट होना चाहिए और जो लास्ट 1 आवर 11 to 12 उसमें आपका लास्ट 30 मार्क्स का पेपर कंप्लीट होना चाहिए। अब इसमें भी लॉजिक है, ऐसे नहीं कि रैंडमली मैंने 35 30 बोल दिया। लास्ट का जो 1 आवर है उसमें मैंने सिर्फ 30 मार्क्स का आपको कवर करने बोला है।
कम है कंपैरेटिवली टू फर्स्ट एंड सेकंड आर। उसका रीजन है क्योंकि लास्ट का जो आपका 10 से 15-20 मिनट होता है उसमें आप अंडरलाइन करते हो जो कीवर्ड्स है, सेक्शन है, रूल है, सब सेक्शन है, जो भी है ये सब आप अंडरलाइन करते हो, हाईलाइट करते हो, कीवर्ड्स है उसको, और उसके साथ साथ आपको चेक करना होता है लास्ट के 20 मिनट्स में कि सब क्वेश्चंस का आंसर आपने कवर कर लिया है। प्लस लास्ट में आप ऐसे क्वेश्चंस जनरली अटेम्प्ट करते हो जिसका आंसर आपको 100% नहीं पता, बट आपको कुछ रेलेवेंट डिटेल्स लिख के आना है वो टॉपिक के बारे में, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। इसके लिए लास्ट 1 आवर्स में मैंने खाली रखा है लास्ट 30 मार्क्स का। फोर्थ चीज़ है राइटिंग प्रैक्टिस। अब ये बहुत सारे बच्चे करते नहीं है, इसके वजह से जब वो मेन एग्जाम में आंसर लिखते हैं तब उनका पेपर कंप्लीट नहीं होता। जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, राइटिंग प्रैक्टिस बेसिकली क्या है, जैसे विराट कोहली असली मैच में खेलने जाता है उसके पहले वो नेट प्रैक्टिस करता है, सिमिलरली राइटिंग प्रैक्टिस है आपका। जब आप मेन एग्जाम में जाओ उसके पहले आप कोई भी पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो आपको पता चलता है कि आपका पहली बार 3 घंटे में कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, और अगर आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है 3 घंटे में तो आपको पहले ही पता चल जाता है कि मेरे को स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। तो इससे क्या होता है, जब आप एग्जाम में रियलाइज करो कि मेरा स्पीड कम था, उससे अच्छा आप पहले ही प्रैक्टिस कर लो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, तब आइडेंटिफाई कर लो कि आपका स्पीड सही है या स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, ताकि जब आप मेन एग्जाम में जाओ या फिर मेन मैच में जाओ तब आप ये मिस्टेक ना करो। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले से ही राइटिंग प्रैक्टिस करो टू एंश्योर दैट जब आप एक्चुअल मैच में जाओ, एक्चुअल एग्जाम में जाओ, तब आपका पूरा 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाए। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं अब लास्ट 1-2 अटेम्प्ट से, उसको कैसे यूज करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 15 मिनट का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है टू एंश्योर कि आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो रहा है। अब पूरे पॉइंट्स में ये वीडियो में नहीं बताऊंगा कि 15 मिनट आपको कैसे यूज करना है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेरा ये वाला वीडियो देखो, इसमें मैंने काफी डिटेल में स्ट्रेटेजीज बताया है कि जो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिला है रीडिंग के लिए उसको कैसे यूज करना है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, कोई भी अगर प्लांट है, कोई भी अगर ट्री है, वो कितना स्ट्रांग है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके रूट्स कितने स्ट्रांग है। सिमिलरली ये जो स्टार्टिंग के 15 मिनट जो आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं वो उसी पे डिपेंड करता है कि आपका जो 3 आवर्स है उसको कैसे आप बेस्ट वे में यूज कर सकते हो। जो 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बहुत बार क्या होता है स्टूडेंट्स भावनाओं में बह जाते हैं। मतलब जैसे अगर कोई क्वेश्चन जो आपका फेवरेट क्वेश्चन है या जो आपको काफी अच्छे से आता है वो अगर आपको दिख जाता है क्वेश्चन पेपर में तो आप भावनाओं में बह जाते हो, आंसर शीट में वो 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए 2-3 पेज भर देते हो जस्ट बिकॉज वो आपको काफी अच्छे से आता है। तो आप मैक्सिमम आपका एफर्ट्स डालते हो कि आप उसमें सारी चीजें डिटेल में डाल के आओ, बट आपको ये नहीं करना है, भावनाओं में आपको नहीं बहना है। जो आपसे एग्जामिनर ने पूछा है, जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, आपको बस उतना ही लिखना है। आप कितने पेजेस लिखने हैं वो ऑलरेडी मैंने मेरे ये वाले वीडियो में बताया है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, तो ये वाला वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो टू अंडरस्टैंड कि कितने मार्क्स के लिए कितने पेजेस लिखना है। बट आपको ये मिस्टेक अवॉइड करनी है, अगर आपको एकदम अच्छे से आंसर आ रहा है तो भी आपको लिखना वही है जो एग्जामिनर ने पूछा है, ना कि भावनाओं में बह के आप 2-3 पेज भर रहे हो। 7th पॉइंट है सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग आंसर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका टाइम सेव करने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि आपका एग्जाम में 3 घंटे का जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें मल्टीपल आपका सब क्वेश्चन होगा, ABCD जो 5-5 मार्क का होगा। तो स्टूडेंट्स क्या करता है कि अगर उनको A और B आ रहा है तो उन्होंने वो अटेम्प्ट कर लिया, बट जो C है वो उसको अच्छे से नहीं आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो अभी के अभी अटेम्प्ट करते हैं जब वो क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं आंसर शीट में। बट आपको ये नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको A का आंसर आ रहा है आपने लिख दिया 5 मार्क्स का, B का भी आंसर आता है 5 मार्क्स का आपने लिख दिया। अगर आपको C नहीं आ रहा है तो उसको अभी छोड़ दो, उसके लिए 1-2 पेज आप साइड में रख दो और नेक्स्ट पे मूव ऑन करो, क्योंकि इसका लॉजिक है जो चीज आपको नहीं आती है, जैसे जो क्वेश्चन सब क्वेश्चन C है, अगर आपको वो नहीं आता है तो उसमें आपको सोचना पड़ेगा। आपको वो टॉपिक का एग्जैक्ट आंसर नहीं पता तो आप कुछ दूसरा इन्फॉर्मेशन लिख के आओगे वो टॉपिक के रिलेटेड, तो उसमें आपको सोचना पड़ेगा। और बच्चे क्या करते हैं, वहीं पे 10-15 मिनट टाइम वेस्ट कर देते हैं, वो सोचने लग जाता है और इससे क्या होता है एंड में जो आंसर उनको आता है वो भी वो अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। तो सॉल्यूशन इसका काफी सिंपल है, आपको मिस्टेक ये नहीं करना है कि आप वो क्वेश्चन पे अटक जा रहे हो, वहां पे 10-15 मिनट वेस्ट कर रहे हो। अगर आपका 4 सब क्वेश्चन है, A और B आपको आता है तो C को छोड़ दो, उसके लिए 1-2 पेज छोड़ दो और मूव ऑन करो, D अटेम्प्ट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाओ। और फिर ऐसे जितने भी क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं आता है, जिसके लिए आपने ब्लैंक पेज छोड़ा है, वो लास्ट में अटेम्प्ट करना। वरना क्या होगा, जो लास्ट में आपको आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4-5 उसका आंसर आपको पता है बट आपके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने टाइम वेस्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स ये था कुछ स्ट्रेटेजीज जो यूज करके आप एंश्योर कर सकते हो कि पूरा 100 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो। आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।